स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और ये है बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं है सीरीज 7। पहले पत्रस के अध्याय 3 वचन 21। तो ये हमारे सीरीज का आखिरी सीरीज है जिसमें हम इस वचन को देखने वाले हैं जो झूठे प्रचारक लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये वचन जो है सिखा रहा है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। तो चलिए इस वचन को देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसे कह रहा है। इसे देखने के लिए हम इंग्लिश हिंदी दोनों बाइबल से देखेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें, क्योंकि झूठे प्रचारक जो है हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज़ करके वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वचन सिखा रहा है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहले पत्रस के अध्याय 3 वचन 21 को। पहले पत्रस के अध्याय 3 वचन 21 को। और उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब चलिए इस इंग्लिश में देखते हैं। देयर इज ऑल्सो एन एंटीटाइप विच नाउ सेव्स अस बैप्टिज्म, नॉट द रिमूवल ऑफ द फिल्थ ऑफ द फ्लेश बट द आंसर ऑफ गुड कॉन्साइंस टुवर्ड गॉड थ्रू द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जब वो हिंदी और इंग्लिश में ये पढ़ते हैं तो वो बस यहीं पे रुक जाते हैं। और उस पानी के दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। तो वो कहते हैं कि देखो बपतिस्मा तो बचाता है। और इंग्लिश में जो वो पढ़ते हैं तो यहीं पे रुक जाते हैं। देयर इज ऑल्सो एन एंटीटाइप विच नाउ सेव्स अस बैप्टिज्म। तो कहते हैं देखो बैप्टिज्म तुमको सेव करता है, बचा रहा है, तो बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। पर वो वचन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, रुक जाते हैं। चलिए हम इसे पूरा पढ़ते हैं कि क्या ये वचन वाकई ऐसे कह रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। और उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यहाँ पर बपतिस्मा क्या नहीं करता है, साफ देख सकते हैं। बपतिस्मा उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। इंग्लिश में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। बैप्टिज्म नॉट द रिमूवल ऑफ द फिल्थ ऑफ द फ्लैश। ये हमारे शरीर के मैल को दूर नहीं करता है, ये हमारे बॉडी के फिल्थ को दूर नहीं करता, रिमूव नहीं करता है, ये कह रहा है बपतिस्मा। और हम कैसे सेव होते हैं, हम कैसे बचते हैं, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब यहाँ इंग्लिश में हम देखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। बट द आंसर ऑफ गुड कॉन्साइंस टुवर्ड द गॉड थ्रू रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो हमें बचाता है, जो हमें हमारे शरीर के जो पाप को दूर करता है, जो हमें हमारे पाप को माफ़ करता है, क्षमा करता है, वो बपतिस्मा नहीं है बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास है। और वो क्या विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। ये कह रहा है ये वचन। ये नहीं कह रहा है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है, क्योंकि अगर बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है ये वचन कह रहा होता तो ये वचन ये नहीं कहता कि बपतिस्मा जो है वो हमारे शरीर के मैल को दूर नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो मैल कहा गया है या इंग्लिश में से जो फिल्थ कहा गया है, वो मैल हमारे शरीर का वो नहीं है जो हम नहाने के बाद हमारे मैल छुड़ाते हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये पाप की बात कर रहा है। ये हमारे शरीर के जो पाप है, जो फिल्थनेस है, उसकी बात कर रहा है। तो बपतिस्मा हमारे पाप की क्षमा नहीं दे सकता है बपतिस्मा के द्वारा, वो हमारे पाप को दूर नहीं कर सकता है। ये वचन साफ कह रहा है। तो अगर बपतिस्मा अगर हमारे पाप को दूर नहीं कर सकता, हमारे पाप की क्षमा नहीं दे सकता, तो बपतिस्मा के द्वारा उद्धार कैसे हो सकता है। और ये हम साफ देख सकते हैं। परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। इंग्लिश में और अच्छा से इसे समझाया गया है कि उद्धार कैसे है। but the answer of good conscience toward the God through the resurrection of Jesus Christ। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं
तब हम माफ़ किए जाते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम उद्धार पाते हैं, ये बता रहा है। और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब वो जो उद्धार पाते हैं, ये एक भीतरी कार्य होता है कि हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमारे पाप क्षमा हुए, ये एक भीतरी कार्य होता है। पर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम बाहरी तौर पर उसे प्रकट करते हैं कि आज मैंने विश्वास किया और मैं बचाया गया हूँ। वो बाहरी तौर पर उसे प्रकट करता है। और यहाँ पर मैं और अच्छे से आपको बताना चाहूँगा वचन के द्वारा भी, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो मैल है ये शरीर का मैल की बात कर रहा है, ये जो फिल्थीनेस है ये शरीर की गंदगी की बात कर रहा है, ये पाप के बारे में नहीं है। तो मैं आपको इसे वचन से दिखाना चाहूँगा कि ये शरीर की मैल जो है ये पाप के विषय में बात कर रहा है। इसे हम देखेंगे 2 कोरिन्थियन के अध्याय 7 उसके वचन 1 में। 2 कोरिन्थियन के अध्याय 7 उसके वचन 1 में देखेंगे। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को शुद्ध करें। अब यहाँ इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। सेम 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1 में, Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God। तो हम देख सकते हैं कि सेम यहाँ पर जो मलिनता है, और इंग्लिश में जो लिखा था फिल्थनेस ऑफ बॉडी या फिल्थनेस ऑफ फ्लैश, ये हमारे शरीर का जो मैल है जो नहा कर निकालते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि ये पाप की बात कर रहा है। जैसा कि हमने पहले पत्रस के अध्याय 3 वचन 21 में देखा था। तो हमने साफ देखा कि बपतिस्मा जो है वो हमारे शरीर के पाप को दूर नहीं कर सकता, हमें पाप से क्षमा नहीं दे सकता। पाप से क्षमा कैसे है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब हम उस विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। अब कई लोग जो हैं पहले पत्रस के अध्याय 3 वचन 20 को भी जोड़ते हैं साथ में और कहते हैं कि 30 के अनुसार, ये 20 चैप्टर 3 के वर्स 20 जो है उसके अनुसार वहाँ पर पानी जो लिखा है कि पानी बचाता है, पानी के द्वारा बच गए। तो ये बपतिस्मा के द्वारा कह रहा है कि बपतिस्मा हमें बचाता है, क्योंकि पानी के द्वारा वो नूहा बच गया था, इसलिए बपतिस्मा के द्वारा हम बचते हैं। बपतिस्मा हमें बचाता है। पर क्या ये वचन वो कह रहे हैं? चलिए हम उसे भी देखते हैं। पहले पत्रस के अध्याय 3 वचन 20 को, पहले पत्रस के अध्याय 3 वचन 20 को हम देखेंगे कि क्या ये वचन वाकई ऐसे कह रहे हैं। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूहा के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब चलिए इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। Who formerly were disobedient when once divine long-suffering waited in the days of Noah while the ark was being prepared, in which few, that is 8 souls, were saved through water। तो जब वो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहाँ हिंदी में इस तरह लिखा हुआ है कि 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, और इंग्लिश में लिखा हुआ है 8 souls were saved through water। तो जब वो इसे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि देखो नूहा तो पानी के द्वारा बच गया, पानी ने उसे बचा लिया, और इंग्लिश में वो कहते हैं कि देखो वाटर ने उसे सेव कर लिया। तो उसी तरह बपतिस्मा जो है हमको बचाता है, सेव करता है। पर जरा यहाँ ध्यान दीजिए, क्या नूहा जो है उसको पानी ने बचा लिया था? क्या नूहा को वाटर ने बचा लिया था? या नूहा पानी से बच गया था? नूहा जो है वो वाटर से बच गया था। हम सभी जानते हैं कि जब फ्लड आया, जब वो बाढ़ आया, पानी आया, तो उस पानी ने नूहा को नहीं बचाया, बल्कि उस जहाज ने नूहा को बचाया था। वो आर्क ने उसे बचाया है। और यहाँ वचन भी साफ कहता है, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी
पानी के द्वारा बच गए। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि पानी ने उनको बचा लिया, बल्कि पानी से वो बच गए। पानी ने उन्हें टच नहीं किया, वाटर ने उसे टच नहीं किया, वो आर्क में बैठ गए थे जिसके कारण वो बच गए। और बाकी लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिरा, वो लोग पानी के द्वारा नाश हो गए थे। अब चलिए, कई लोग कहते हैं कि ये पानी के द्वारा बच गए का मतलब उनके हिसाब से है कि पानी ने उन्हें बचा लिया, या इंग्लिश में वो सेव थ्रू वाटर का मतलब वो कहते हैं कि वाटर ने उसे बचा लिया। जिसको भी हम अच्छे से समझने के लिए देखेंगे, पहले कुरिन्थियन के अध्याय 3 वचन 15 को, पहले कुरिन्थियन के अध्याय 3 वचन 15 को, कि थ्रू द वाटर को अच्छा से समझने के लिए, पहले कुरिन्थियन अध्याय 3 वचन 15। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अब इसे इंग्लिश में हम देख लेते हैं अच्छा से। पहले कुरिन्थियन के अध्याय 3 वचन 15 को, इफ एनी वन वर्क इज बर्न्ड ही विल सफर लॉस, बट ही हिमसेल्फ विल बी सेव्ड, येट सो एज थ्रू वाटर थ्रू फायर। तो यह हम हिंदी में क्या देखते हैं कि यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, वो हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। इंग्लिश में यहाँ थोड़ा अच्छे से समझाया गया है वर्ड्स कि फायर में जो है उसका काम जो है, उसका वर्क जो है वो तो बर्न हो जाएगा, बट ही हिमसेल्फ विल बी सेव्ड, वो खुद बच जाएगा, येट सो एज थ्रू फायर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेव्ड येट सो एज थ्रू फायर, जैसे यहाँ पे लिखा था थ्रू वाटर। तो क्या कोई आग से, क्या किसी को आग बचा सकता है? क्या ये वचन कह रहा है कि आग उसे बचा लेगा? ये वचन कह रहा है कि उसका काम तो जल जाएगा, पर वो खुद आप बच जाएगा आग से। मतलब आग उसे टच नहीं करेगा, फायर उसे टच नहीं करेगा, वह खुद बच जाएगा। उसका काम तो जल जाएगा, पर वो बच जाएगा आग से। सेव थ्रू फायर, जैसे यहाँ पे है सेव थ्रू वाटर, इसका मतलब ये नहीं था कि पानी उसे बचा लेगा, बल्कि वो पानी से बच गया, ये इसका अर्थ है। अब चलिए मान लिया जाए कि ये वचन कह रहा है कि बपतिस्मा हमें उद्धार देता है, बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है, या बपतिस्मा हमें बचाता है, बपतिस्मा का रोल है हमारे उद्धार में। तो इसको हम देखते हैं कि क्या ऐसा है, तो इसको अच्छा से हम समझने के लिए देखेंगे तीतुस के अध्याय 3 वचन 5 को, तीतुस के अध्याय 3 वचन 5 को। तो उसने हमारा उद्धार किया है, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा। अब चलिए इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, तीतुस के अध्याय 3 वचन 5 को। तीतुस के अध्याय 3 वचन 5 को, नॉट बाय वर्क ऑफ राइटियसनेस विच वी हैव डन, बट अकॉर्डिंग टू हिज मर्सी ही सेव्ड अस थ्रू द वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन एंड रीडिंग ऑफ होली स्पिरिट। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारा कोई भी धर्म का काम, धार्मिक काम हमको उद्धार नहीं देता है, हमको बचाता नहीं है, बल्कि हम कैसे बचे हैं? पवित्र आत्मा के स्नान के द्वारा, नए जन्म के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब मन फिराते हैं, तब हम उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा हमको मिलता है, और वो हमें शुद्ध करता है और हमको एक नया जीवन देता है, जैसा कि हम तीतुस के अध्याय 3 वचन 5 से साफ तरीके से जान पाए। अब इसी को हम देखेंगे मत्ती के अध्याय 3 वचन 15 से 15 को, मत्ती के अध्याय 3 वचन 15 को। यीशु ने इसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। अब इसको इंग्लिश में हम देखेंगे,
बट जीसस answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting to us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. तो हम यह क्या देखते हैं कि बपतिस्मा जो है वो वर्क ऑफ राइटियसनेस है। वो क्या है? धार्मिकता का एक काम है। बपतिस्मा वर्क ऑफ राइटियसनेस है। और तीतुस के अध्याय 3:5 में हमने साफ देखा कि हमारा कोई भी धार्मिकता के काम, हमारे वर्क ऑफ राइटियसनेस हमको नहीं बचाता है। हमको जो बचाता है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, तब हम उद्धार पाते हैं। पवित्र आत्मा हमको मिलता है जो हमको शुद्ध करता है, हमको एक नया जीवन देता है। तो ये वचन पहले पत्रस के अध्याय 3:21 ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है या पानी का बपतिस्मा हमको उद्धार देता है, बल्कि जो उद्धार देता है हमको वो है यीशु मसीह का जो जी उठना है, वो हमको उद्धार देता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं। और वो एक भीतरी कार्य होता है, वो एक इनवर्ड एक्ट होता है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो एक आउटवर्ड एक्ट होता है, जो ऑलरेडी हम बच गए ऑलरेडी। पर जब हम बपतिस्मा वो दिखाते हैं कि हमने विश्वास किया था और हम बच गए, वो उसको एक बाहरी रूप में उसे दिखाता है। जैसा कि हमने वचन में देखा कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हम यीशु मसीह के द्वारा मारे गए और जी उठने को एक सिंबॉलिक जो है उसको हम दिखाते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है, अंदर भीतरी हो चुका है विश्वास के द्वारा। वो एक बाहरी तौर पर उसे दिखाया जाता है एक सिंबॉलिक रूप में। और जो लोग ये कहते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है, या जो बपतिस्मा नहीं लेता है या किसी कारण से वो बपतिस्मा नहीं ले पा रहा है, वो पाप कर रहा है, वो नाश हो जाएगा, इस तरह का जो बात करते हैं और जो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है आपको बपतिस्मा लेना तभी आपको उद्धार मिलेगा, तो उनको एक बात याद रखना चाहिए। जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो क्या वो ध्यान नहीं देते कि पौलुस क्या कहते हैं? चलिए एक बार हम देखते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं। पहले कुरिन्थियन के अध्याय 1:17 को, पहले कुरिन्थियन के अध्याय 1:17 को, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of the word, lest the cross of Christ should be made of no effect. तो हम ये देख सकते हैं कि पौलुस कहते हैं, यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है। इंग्लिश में हमने देखा कि उससे सेंड नहीं किया गया है बपतिस्मा देने के लिए, बल्कि प्रीच द गॉस्पेल करने के लिए, गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए भेजा गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है, तो यहाँ पर तो पौलुस तो गलत हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया। तो इस हिसाब से तो पौलुस गलत हो गए और उन्होंने कई आत्माओं को नाश कर दिया, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा नहीं दिया। बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पौलुस जो है साफ यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंतर बता रहे हैं बपतिस्मा और सुसमाचार में। सुसमाचार और बपतिस्मा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जो हमें बचाता है वो सुसमाचार, न कि बपतिस्मा। जब आपको सुसमाचार सुनाया जाता है यीशु मसीह के बारे में, जब आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है, क्यों आए, उन्होंने क्या किया, जब आप जानते हैं यीशु मसीह को और विश्वास करते हैं, तब आप उद्धार पाते हैं, न कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार पाते हैं। अगर बपतिस्मा के द्वारा उद्धार होता तब तो यहाँ पौलुस जो है वो तो गलत हो जाते, क्योंकि उन्होंने तो सुसमाचार को महत्व दिया। उन्होंने बताया कि वो बपतिस्मा के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा लोग बचते हैं, न कि बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा ज़रूरी है। बपतिस्मा हम लेते हैं वो एक वर्क ऑफ राइटियसनेस है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया
और उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। ये वर्क ऑफ राइटियसनेस है, ये हमको उद्धार नहीं देता है, बल्कि ये हमारे ओबीडियंस का एक स्टेप है। और कई ऐसे झूठे प्रचारक हैं जो इस तरह का हम देखा हमारे पहले सीरीज से लेकर आखिरी सीरीज में, कि किस तरह वो वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है, और कई लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। और कई लोग जो किसी कारण से वो बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं, वो खुद को एक मुजरिम की तरह समझते हैं और वो गिल्ट में खुद को रखते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं बपतिस्मा नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं नाश हो जाऊँगा। इस तरह का वो भावना में आ जाते हैं, जबकि हमने साफ तौर पर देखा वचन के अनुसार कि कहीं भी वचन ये नहीं कहता है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है। तो ये हमारा आखिरी सीरीज था। जैसे कि आपने देखा, इसे अपने मसीह भाइयों बहनों को शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके उनको जो इस तरह का टीचिंग देते हैं उनको ये वीडियो ऑडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।